Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल MK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10 के विज्ञान की। इससे पहले की दो वीडियो आ चुकी हैं इस चैप्टर की और ये थर्ड वीडियो है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इससे पहले हम देख चुके हैं समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखे जाते हैं, और दो हम अभिक्रियाएं भी देख चुके हैं। आज हमारी तीसरी अभिक्रिया है। आज हम देखेंगे थर्ड अभिक्रिया जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। अब ये विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन का मतलब होता है जब कोई एक पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो उसको हम बोलते हैं कि इसमें विस्थापन हुआ है। इसी तरीके से जब किसी अभिक्रिया में एक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए तो हम बोलेंगे कि इस अभिक्रिया में विस्थापन हुआ है और यह विस्थापन अभिक्रिया है। एग्जाम्पल, एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है हमारा Fe यानी कि आयरन कैसा है? सॉलिड फॉर्म में। आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। यह है कॉपर सल्फेट। और ये कैसी फॉर्म है? एक्वस यानी कि तरलीय अवस्था में। इसमें जो हमारी अभिक्रिया होगी वो बनेगी FeSO4। और ये कैसा होगा? ये हमारा तरलीय अवस्था में होगा, यानी कि ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होगा। और उसके बाद जो हमारा ये बचेगा ये निकल जाएगा हमारा Cu, कॉपर। और कॉपर कैसा होगा? सॉलिड अवस्था में हो। तो ये बन जाएगा हमारा यहां पर आयरन सल्फेट। और इधर हमारा कॉपर अलग निकल जाएगा। ये हमारी जो है एक विस्थापन अभिक्रिया है। अब पता कैसे लगेगा हमें कि कौन सा तत्व किस तत्व को विस्थापित करेगा? इसके लिए हमें टेबल देखनी होगी। चलिए टेबल देखते हैं। अब ये हमारे कुछ तत्व हैं और इनकी ये अभिक्रियाशीलता लिखी हुई है। ये अभिक्रियाशीलता जैसे जैसे हम इस टेबल में नीचे की ओर जाएंगे कम होती चली जाएगी। यानी कि सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है वो है हमारी पोटेशियम, उसके बाद हमारी सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर हमारी मैग्नीशियम है, फिर उसके बाद हमारी एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर हमारे यहाँ पर लेड है, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर उसके बाद मरकरी, फिर उसके बाद हमारी ये है सिल्वर, फिर हमारा गोल्ड है। अब इसको हम याद किस तरह रखेंगे? इसको याद रखने का तरीका है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग इलायची और होती। इस मेथड से हम इसको याद रख सकते हैं। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और होते। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं।
यहां पर अब हम यहां पर देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है जिंक। अब जिंक कैसा है हमारे पास? सॉलिड फॉर्म में। इसका रिएक्शन हमने कराया कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4। अब ये कैसा है? एक्वस फॉर्म में है। तो यहां पर हमारा क्या बनेगा? अब देखो, यहां पर हम देखते हैं, ये जिंक है, ये पहले आया, उसके बाद हमारा कॉपर कहां पे आया? नीचे आया। अब जैसे जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो हमारी अभिक्रियाशीलता कम हो रही है। अब क्या होगा? ये जो सल्फेट है, ये सल्फेट विस्थापित हो जाएगा और क्या बन जाएगा? ZnSO4। कैसी फॉर्म में आ जाएगा? ये एक्वस। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा? यहां पर कॉपर। अब कॉपर कैसी फॉर्म में होगा? सॉलिड अवस्था में होगा। तो हम देखते हैं, जो धातु अधिक अभिक्रियाशील है वो कम अभिक्रियाशील वाली धातु को विस्थापित कर देती हैं। अब यहां पर जिंक अधिक अभिक्रियाशील थी और कॉपर कम अभिक्रियाशील थी, इसीलिए जो जिंक अधिक अभिक्रियाशील थी उसने कम अभिक्रियाशील वाली धातु का SO4 को क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया है, और इस तरह से ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। आगे हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जब किसी अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है। इसके बाद हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला टॉपिक है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है हमारी जब किसी अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे
तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं, इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है हमारा? देखो, हमने क्या लिया? सोडियम सल्फेट लिया हमने। क्या लिया? सोडियम सल्फेट। ये क्या है हमारा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट कैसा है? ये एक्वस फॉर्म में, यानी कि तरलीय अवस्था में है। इसकी अभिक्रिया हमने बेरियम क्लोराइड से कराई। बेरियम क्लोराइड से कराई। तो अब इसमें बनेगा क्या हमारा? देखो, इसमें सोडियम भी आयन है और क्लोरीन भी हमारा आयन है। तो ये दोनों क्या है? हमारे आयन है। और ये अभिक्रिया है अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान। तो यहां पर हमारा बनेगा, एक तो हमारा यहां पर बन जाएगा 2NaCl, यानी कि एक तो हमारा यहां पर NaCl निकल जाएगा और दूसरा हमारा यहां पर ये कैसा होगा? ठोस अवस्था में होगा। और दूसरा हमारा क्या बचा है? सल्फेट बचा है और बेरियम बचा है। तो दूसरा हमारा यहां पर बन जाएगा BaSO4, यानी कि बेरियम सल्फेट। और सोडियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है? यहां पर ये रिएक्शन है हमारा। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? एक तो बनेगा हमारा सोडियम क्लोराइड और एक बनेगा हमारा बेरियम सल्फेट। ये एरो है यहां पर लगा हुआ ना, कि एरो है। एरो क्या करता है? हमें रिएक्शन की, अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है, किस दिशा में अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें क्या हुआ? एक तो सोडियम आयन और दूसरा क्लोरीन आयन जो है, इनका आदान प्रदान हुआ इन दो अभिकारकों के बीच। इसलिए ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि इसमें दोनों अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ है और दो आयनों का हुआ है। तो इसको नोट कर लीजिए। तीसरी अभिक्रिया है हमारी उपचयन। तीसरी जो हमारी अगली अभिक्रिया है वो है हमारी उपचयन अभिक्रिया। अब ये उपचयन अभिक्रिया क्या है? उपचयन अभिक्रिया है हमारी जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक हम एग्जाम्पल देखते हैं।
उदाहरण देखते हैं इसका। उदाहरण है कॉपर का रिएक्शन, यानी कॉपर की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ कराई। ये क्या है हमारा कॉपर की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई? ऑक्सीजन के साथ कराई। और जब हम इसकी अभिक्रिया कॉपर के साथ कराएंगे तो यहां हमारा बनेगा ये बनेगा हमारा 2COU, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनेगा। जब कॉपर का रिएक्शन, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो कॉपर ऑक्साइड बनेगी। इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन लग गया है, यानी कि इस अभिक्रिया में कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए।